गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, इस संसार में शरीर धारण करने का कारण स्कूल जाने जैसा है। हम यहाँ सीखने आए हैं, अपने जन्म मरण का बंधन खत्म करने आए हैं। लेकिन हम दुनिया की आशा तृष्णा, मोह माया, धन दौलत में फंसकर अपने असल, अपने मूल स्रोत को भूले बैठे हैं, मालिक से दूर हुए बैठे हैं और इसी के कारण हमें दुख मिलते हैं। हम सत्य का जीवन जीना नहीं चाहते, हम दिखावा का जीवन जीते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इंसान चाहे कितना भी ऊंचे स्तर का क्यों ना हो जाए, वह खुश नहीं है। वह और की चाहत में जी रहा है। आज के लोगों का जीवन झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। आज का इंसान किताबी ज्ञान का कीड़ा बना हुआ है, पर आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में अहंकार से ग्रसित है। आज इंसान धन के भंडार का मालिक बनने के लिए ललायत है और साथ ही रावण की तरह शक्तिशाली होना चाहता है। पर दुख की बात तो यह है कि राम की तरह त्याग और तपस्या का जीवन जीना नहीं चाहता। हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य अच्छा समय बिताना, मौज मस्ती करना ही नहीं है। यह बात हम लोग भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि मालिक ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है, हमारा असल मकसद क्या है। यही कारण है कि आज हम परमपिता परमात्मा कुल मालिक से दूर हुए बैठे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुल दुनिया के जितने भी जीव हैं, सबके मन में आशा है। हर एक जीव कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। आशा और मनसा मरती नहीं, इसकी मुक्ति होती नहीं। अब जीव का घर था सचखंड सतनाम, लेकिन इसने आशा दुनिया की दौलत की रख ली कि मैं राजा महाराजा बादशाह बन जाऊं, ठगियां करके दुनिया को लूट लूं। इन्हीं आशाओं के कारण यह अपने देश को भूल गया और परदेश में आकर दुख पाने लगा। जैसे जैसे भूलता रहा, वैसे वैसे दुख पाता रहा। हालांकि यह उस समुद्र की बूंद था जहां ना दुख है, ना सुख है, ना जन्म है, ना मरण। लेकिन यह अपने घर को भूल गया, इस दुनिया के घरों को, इस दुनिया की कौमों मजहबों को देखकर भूल गया। अगर यह जानता कि यह मेरा घर नहीं, तो यह फंसता ही क्यों। यह यहाँ आकर भूल गया। सतगुरु तो चाहता है कि एक ही जन्म में पर्दा खुल जाए। सतगुरु तो दोनों हाथों में लिए खड़ा है कि आओ, लेकिन यह लेता नहीं। जब इसका गर्भ का समय समाप्त होने को आया, तो इसे बाहर आना है, अंदर नहीं रहना। अंदर इसको सब कुछ मालूम होता है। जब बाहर आया, सब कुछ भूल गया। माया ने सब कुछ भुला दिया। जो कुछ यह गर्भ में सोचता है, उसके अनुसार यह बाहर आकर कर्म करता है और दुख सुख भोगता है। गर्भ में यह उल्टा लटका हुआ होता है। वहां दिन रात मालिक से आगे पुकार करता है कि हे मालिक, हे परमात्मा, अगर तू मुझे बाहर निकाले तो मैं श्वास श्वास तेरा नाम जपूंगा, श्वास श्वास तेरा सिमरन करूंगा। लेकिन बाहर आकर सब कुछ भूल जाता है। इसको जन्मते ही दुख भोगना पड़ा, क्योंकि यह संसार दुखों का घर है। अगर आप इंद्रियों के भोगों को सुख समझते हैं तो आपकी मौज, वरना उनका नतीजा क्या है? रोग,
दुख और नरक। अगर आप शराब पी ले और नशे की मस्ती को सुख कहे तो आपकी मौज है, लेकिन जब नशा उतरा तो फिर दुख, बल्कि पहले से ज्यादा दुख होगा। इसीलिए हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब यह दुनिया में आया तो इसके लिए दुख आने शुरू हो गए। कौन से दुख, यह आगे फरमाते हैं। कहते हैं कि मांस के लोथड़े के समान इसे सीधा लिटाया, सीधा पड़ा रहा, उल्टा लिटाया, उल्टा पड़ा रहा। चाहे धूप में रखो चाहे छांव में रखो, वह बोलता तो नहीं कि मुझे धूप में रखा क्यों हुआ है या छांव में क्यों रखा हुआ है। ना मुंह से बोल सकता है, न इशारा कर सकता है। यह दुख नहीं तो और क्या है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, प्यास लगी है पर बोल नहीं सकता, भूख लगी है फिर भी बोल नहीं सकता। ज्यादा दुख हुआ तो रो पड़ा। इससे ज्यादा अपना दुख जाहिर करने का उसके पास और कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है। अब यह रोता है, इसके पास और कोई हथियार नहीं। जब दुखी हो तो रोता है। अब यदि कमर में दर्द है तो माँ जुलाब दे देती है। बीमारी और है, दवा देती है कुछ और। यह दुख नहीं तो और क्या है। माँ बाप सोचते हैं लेकिन असली बात समझ नहीं पाते। बच्चा बता नहीं सकता और माँ बाप की अकल काम नहीं करती। इसका गर्मी या सर्दी से सिर दुखता है, माँ बाप जुलाब देते हैं, उल्टा और दुख हो गया। या इसको भूत प्रेत निकालने वाले के पास ले जाते हैं। उसकी धूनी और इलाज से दुख और बढ़ जाता है। बीमारी कुछ और है, दवा कुछ और, नतीजा क्या हुआ, उसके दुख ज्यादा हो गए। कहते हैं अब बोलने लग गया, अपना दुख बताने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया। अब यह चाहता है खेलना। माता पिता चाहते हैं पढ़ाना। पढ़ने में इसकी आजादी जाती है। एक प्रकार के दुख समाप्त हुए, दूसरी प्रकार के दुख शुरू हो गए। क्या, आगे फरमाते हैं। कहते हैं इसका चाव तो खेलने में है। माता पिता कहते हैं कि भाई पढ़ो, यह भी दुख है। आपने छोटी उम्र में बहुत सी घटनाएं देखी होगी। मुझे याद है कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जो कि पढ़ाई का चोर था और अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहता था। एक बार का जिक्र है कि एक बीमार को लोग उठाकर लिए जा रहे थे। वह उनसे पूछता है कि उसको कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि यह बीमार है। वह कहने लगा, मैंने समझा कि शायद इसे स्कूल में ले जा रहे हो। सो बच्चा तो खेलना चाहता है और माता पिता पढ़ाना चाहते हैं। यह तमाशा हर रोज देखते हैं। मतलब यह कि आत्मा को आजादी है ही नहीं। अब यह पढ़ने नहीं जाता। माँ मारती है, बाप मारता है, उधर मास्टर मारता है, पाठ याद नहीं। हमारा सभी का यही हाल है। कई बार देखा है कि स्कूल जाने के लिए लड़के को भेजा। वह कहता है कि आंखें दुखती है, पेट में दर्द है या कोई और बीमारी है। सो लड़कों में स्कूल जाने का बड़ा डर होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि सरदार करतार सिंह और मैं साथ में पढ़ते थे। साथ में स्कूल जाना और आना था। एक दिन कहने लगे कि आज ना जाएं। मैंने कहा क्यों? अगर ना गया तो जुर्माना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कपास चुन कर लाऊंगा और जुर्माना दे दूंगा।
सो लड़कों को आज़ादी नहीं होती। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि ये दिन भी गफलत या बेसुधी में बीत गए। आज़ादी ना मिली, सुख ना मिला, खेल कूद की अवस्था थी, बेफिक्री थी, खाने पीने की छुट्टी थी, फिर भी आज़ादी ना थी। अब कहते हैं कि जवानी आ गई, मन दौड़ता है, आलीशान मकान भी हो, स्त्री भी हो, कपड़े भी हो, यह करूँगा वह करूँगा, मन में तरंगे उठने लगी। कहते हैं फिर जब जरूरत पड़ी तो सगाई हो गई, ब्याह हो गया, घर में स्त्री आ गई। अब स्त्री आ गई, वह भी जवान है, यह भी जवान है। स्त्री को देखकर बड़ा खुश हुआ, जैसे कि कोई बादशाहत मिल गई हो, परंतु इतना विचार नहीं कि स्त्री सभी बंधनों से बड़ा बंधन होती है। नए नए इरादे, नए नए विचार हैं। अब दिल में यही ख्याल है कि सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। यह सारी उम्र की बेड़ी थी, ऐसे फंस गए कि सारी उम्र भी रिहाई ना हो। बस यहाँ से सारी उम्र की मुसीबत शुरू हो गई। माँ बाप, सास ससुर, मासी, फूफी, नानी, पोते नाती आदि में फंस गया। इतना ना सोचा कि ब्याह करना, बड़ी भारी बेड़ी में पैर रखना है। यह पता नहीं कि आगे जाकर इसे जहर बन जाना है। यह नहीं कि केवल पुरुष ही फंसता है, बल्कि स्त्री भी इसी तरह फंस जाती है। इस गृहस्थ आश्रम से दोनों की मुसीबतें शुरू हो जाती है। अब स्त्री के हाथ में है कि चाहे तो माँ के साथ लड़ाई करवा दे, चाहे बाप के साथ लड़ाई करवा दे। मतलब यह है कि जिसके साथ चाहे लड़वा दे। किसी ने कहा है, पीर पैसा रन्न गुर, जिधर आखे उधर तुर। फरमाते हैं कि यह दुनिया का नियम ही है, सबके साथ बीतती है। कौन माँ, कैसा बाप। अब खैर सल्ला या दुनिया है या स्त्री। अब जैसे जैसे बेटे बेटियां होते गए, जो माँ बाप का प्यार था वह स्त्री और बच्चों में बढ़ गया। बल्कि जवान बेटे तो यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, जल्दी मरे तो छुटकारा हो। अब माँ बाप का प्यार घट गया और स्त्री और बेटे बेटियों से हो गया। अब औरत को भी कपड़े चाहिए, बच्चे के लिए भी कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए भी कुछ चाहिए। सोचता है नौकरी करूं, खेती करूं या दुकानदारी करूं। रुपया कमाने के लिए नौकरी पर जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों के खाने पीने का फिक्र है। फिर कहीं परदेश में बंदूक की गोलियों के सामने जा खड़ा होता है। कहीं मजदूरी का काम करता है, कहीं कुछ करता है तो कहीं कुछ। किसके लिए? औरत के लिए, बच्चों के लिए। यही तो आशा तृष्णा है जो हमें इन सब में फंसा कर रखती है। यदि रोजगार मिल गया तो ठीक, ना मिला तो दुखी हो गया। जिस तरह भूखा कुत्ता एक दरवाजे पर गया, वहां रोटी ना मिली तो फिर दूसरे दरवाजे पर गया, दूसरे से तीसरे पर कि कहीं रोटी मिल जाए। इसी तरह यह भी कहीं जाता है, कभी कहीं। अब कहता है पैसा आए, घर का खर्च चले, बेटे बेटियों के ब्याह शादियों का फिक्र। कहीं चोरी, कहीं ठगी, कहीं झूठ, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं। अगर रुपया मिल गया तो अच्छा, अपना और बेटे बेटियों का गुजारा हो गया। अगर रुपया ना मिला तो कर्ज चढ़ गया, कहीं जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं कुछ और कुछ करना पड़ा। मुझे याद है जब मैं नौकरी में गया था, एक ठेकेदार मेरे पास नौकरी करने के लिए आया। मुझे आज तक वह बात याद है। मैं रात को 3 बजे उठने का आदी था।
अब जब उठा तो देखा कि वह जागता है। उसको नींद नहीं आई। पूछा क्या बात है? बोला जी मैं ठेके की तलाश में हूँ। इस सिलसिले में 2500 रुपया लेकर निकला था। काम मिला नहीं और रुपए खर्च हो गया। इसी तरह एक और बात है, जब मैं पेशावर में था तो रोज सुनता था कि पेशावर की औरतों का खर्च मशहूर है। 1.5 रुपया तो वे खुद भी रोज कमा लेती थी, लेकिन उनकी फरमाइशों ने उनके पतियों के नाक में दम कर रखा था। वे अच्छे से अच्छा खाना खाती, अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनती और हार श्रृंगार करती थी। कोई घर सुखी नहीं था। अब लड़के और लड़कियों की शादी का फिक्र है। लड़कियों के लिए लड़के नहीं मिलते। अगर किसी अमीर से कहे तो वह पूछता है मोटर दोगे? अभी लड़के को नौकरी नहीं मिली, लेकिन पढ़ लिख कर दिमाग इतने ऊंचे हो गए हैं, यह भी दुख है। या कहीं लड़की का ब्याह हो गया, लेकिन लड़के ने उसे छोड़ दिया, यह भी दुख है। यह शादी करनी है, पास रुपया नहीं है। मन में ख्याल आता है कि अगर खर्च कम किया तो बिरादरी क्या कहेगी। ब्याह शादियों में खर्च होता है। अब तो बिरादरी ने खर्च कुछ कम किए हैं, लेकिन किसी किसी समाज में तो बहुत खर्च है। कई बिरादरियों में मरने पर बड़ा खर्च करते हैं। अगर कोई आदमी मरा तो समझो कि 1,500-2,000 की डिग्री हो गई, सिर पर बोझ चढ़ गया। अब यह बेटे पोते परपोते इन सब का बाबा है। सब आकर इनसे पूछते हैं। बड़े परिवार में किसी न किसी को बीमार भी रहना है। अब सबका फिकर इसने सिर पर ले लिया। अगर कोई बीमार है तो इसको फिकर पड़ गया। मानो इनके सब बोझ की एक गठरी बना ली। अब रात को नींद नहीं आती, मन में गिनतियां करता रहता है। अब फंस गया तो तड़पना कैसा। कहते हैं अपना बोझ आप सिर पर उठा लिया है, किसी और ने उठाकर नहीं रखा। मुझे सत्संगियों की कई चिट्ठियां आती है कि क्या मैं ब्याह कर लूं। मैं कहता हूं कर लो। कोई कोई चिट्ठी ऐसी भी आती है कि क्या मैं ब्याह ना करूं। मैं कहता हूं ना करो। जब कोई सलाह मांगता है तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि यह बोझ तुझे आप ही उठाना है। अगर इच्छा है या उठा सकता है तो उठा ले, नहीं तो ना उठा। अब कहता है अगर मैं शादी ना करता तो सुखी रहता। अब छोड़ तो सकता नहीं, तड़पता है। जब फंस गया तो तड़पने से क्या होता है। अब कोई पेश नहीं की जाती, कोई उपाय नहीं चलता और दुखी होता जाता है। गुरु साहेब फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव, दुनिया की आशा तृष्णा, बेटे बेटियों के प्यार, मोह माया में फंसकर अपना मूल असूल को भूले बैठे हैं, मालिक से दूर हुए बैठे हैं। करोड़ों जन्म भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिला था। इसमें रूह को सचखंड पहुंचना था, मुक्ति प्राप्त करनी थी। लेकिन यह जन्म दुखों में बीत गया। यहाँ कुछ भजन बंदगी ना की। अगर करता तो लोक के साथ परलोक भी संवर जाता। कहते हैं अब लोक भी गया, परलोक भी गया। विषय विकारों में और अन्य धंधों में यह लोक गंवा दिया। अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो आगे परलोक में जाकर क्या होगा। अब 80-90 वर्ष की उम्र हो गई, बहुत ही बूढ़ा हो गया। हाथ पैर चलते नहीं, शरीर काम नहीं करता। घर वाले उसकी बात का जवाब नहीं देते कि ऐसे ही बूढ़ा बोलता रहता है। और ज्यादा दुख हो गया। चाहता है कि जान निकल जाए, लेकिन वह भी नहीं निकलती। अगर शरीर चलता रहता तो कुछ भी सुख होता।
जैसे जैसे बूढ़ा होता गया, तृष्णा बढ़ती गई। बेटों का फिक्र, पोतों का फिक्र, पर पोतों का फिक्र। अक्सर देखने में आता है कि कोई बूढ़ा ऐसा नहीं जो बाल बच्चों के दुख से दुखी ना हो। सो कहते हैं कि आशा तृष्णा बढ़ती जाती है, कुछ करने योग्य है नहीं, लेकिन सारे परिवार का फिक्र है कि यह हो जाए, वह हो जाए। बुढ़ापे में याददाश्त कायम नहीं रहती। कई बूढ़े आदमियों को देखा है कि रोटी खा चुके हैं। किसी ने पूछा कि रोटी खाई, कहते हैं नहीं। अब बुद्धि काम नहीं करती, आंखों से पानी बहता है, सिर कांपता है, हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन अब भी बाल बच्चों का और अन्य सामानों का ख्याल नहीं छोड़ता। दुनिया की आशा तृष्णा नहीं छोड़ता। कहते हैं आंखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, मुंह से पानी टपकता है, कुछ भी करने योग्य नहीं है। जहां बैठा है वहीं बैठा रहता है। अब गुरु साहिब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वह परमात्मा एक है, उसी ने संसार की रचना की है। हम केवल मालिक से मिलकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह मालिक उजाड़ों, पहाड़ों और गुफाओं में नहीं रहता, बल्कि उसका निवास तो हमारे अंतर में है। उसके मिलाप के लिए इंसान को चाहिए कि शरीर के अंदर खोज करे, कहीं बाहर नहीं। ना बाहर उसे किसी ने पाया है और ना कभी कोई उसे पा सकता है। सब मंजूर करते हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंदर है। सब यही कहते हैं कि मनुष्य और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा है तो मन का पर्दा है, जिसने मनुष्य को अंधा कर रखा है और जिसको हटाने पर ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। मन इंद्रिय सुखों तथा विषय भोगों में डूबा हुआ है। वह इनसे तभी हटाया जा सकता है जब उसे कोई ऐसी वस्तु मिले जो ऊंची, मीठी, महान और दिव्य हो। संत कहते हैं कि वह वस्तु शब्द या नाम, जो कि तीसरे तिल में निरंतर धुनकारे दे रहा है। यह तीसरा तिल वह स्थान है जहां सबका दाता दात दे रहा है, जहां अमृत बरस रहा है। इस नुक्ते या केंद्र पर हमें शरीर की चेतनता को समेट कर लाना या स्थिर करना है और फिर उसे निरंतर गूंजने वाली उस सर्वव्यापी सत्ता के दायरे में लाना है। तभी हम परमात्मा को पा सकेंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि इस संसार की धन दौलत, आशा तृष्णा से अपने आप को हटाएं। मालिक ने हमें जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, किसी सच्चे संत सद्गुरु की शरण में जाकर सच्चे शब्द या नाम की बख्शिश लेकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, अपना मनुष्य जन्म सफल करें। राधा स्वामी जी।